नमस्कार। एक 49 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने है। आपका जन्म 25 जुलाई 1972 को मध्य रात्रि पश्चात 2:05 आपका समय आपने बताया है, जिसका जन्म समय संशोधन करने के बाद 2:08 या 9 के आसपास का हमें समय होता है, जिसमें आपने अपनी शादी का इवेंट्स दिया था और शादी की डेट के हिसाब से चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा में आपकी शादी हुई। अगर हम जन्म का समय आपके अनुसार 2:05 लेते हैं तो यहाँ चंद्रमा में शनि में शादी से संबंधित कोई योग बनता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं अगर मैं आपकी इस कुंडली को 2:09 के आसपास कर देता हूँ तो चंद्रमा नवांश में लग्नेश है, शनि सप्तमेश है, चंद्रमा शनि की दशा आपके जीवन में आई और आपकी शादी हो गई। वहीं दूसरी स्थिति नवांश कुंडली के तौर पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है कि अगर आपकी नवांश कुंडली में लग्न और सप्तम भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वैवाहिक सुख में परेशानी या बाधा आती है। पति का सुख पूरा ना मिलना, पति के साथ प्रॉब्लम होना वैसा दिखता है। यहाँ लगन में शनि केतु हैं, सप्तम भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष है, जिसके कारण आपको अपनी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हुई। शादी की डेट भी यही है और यह कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन के लिए भी सुखद नहीं दिखाई दे रहा। तो वो कॉम्बिनेशंस दिखा, संतान का जन्म और जो आपने अपने बारे में नौकरी वगैरह के बारे में भी बताया, वो सब कुछ आपकी इस कुंडली से हमने देखा। आपकी दशमांश कुंडली को भी यहाँ चेक किया था। चलिए, तो हॉरोस्कोप का डाटा तो ये करेक्ट हुआ कि भाई ये 2:09 के आसपास का हॉरोस्कोप है। शुरुआत करते हैं लगन से और लग्नेश से। आपकी कुंडली वृषभ लगन और धनु राशि की कुंडली है। लगन का मालिक अगर लगन में बैठे तो यह कॉम्बिनेशन जीवन में आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। लग्नेश लगन में हो तो व्यक्ति में स्वयं इतना साहस होता है कि वह जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होता है। ये कॉम्बिनेशन उस लिहाज से बहुत अच्छा है। लग्नेश लगन में है तो व्यक्ति स्थिर है, किसी भी चीज़ का इंतजार करता है, उसके मन में कोई जल्दबाजी या छटपटाहट नहीं होती। वो किसी भी चीज़ के लिए वेट करता है कि कोई बात नहीं है, वेट करेंगे तब ये काम होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो कॉम्बिनेशंस के हिसाब से लग्नेश का लगन में होना अच्छा है, क्योंकि वो शुक्र है। शुक्र को वृषभ कहा गया, ये वृषभ राशि का लगन है आपका। वृषभ को शास्त्र में बैल कहा जाता है। अब बैल जैसा स्वभाव के कहना किसी से कुछ नहीं, अपना काम करना, या जीवन भर किसी न किसी जिम्मेदारी के तले व्यक्ति उन बोझ को ढोता रहता है और चुपचाप अपना काम भी करता रहता है। साथ में शनि है। शनि को कहा जाता है कि लेबोरियस प्लेनेट। ये जहाँ जिस भाव से संबंध बनाता है उस भाव से संबंधित संघर्ष देता है। शनि लग्न में है, आपको मेहनत करने की आदत डाल रहे हैं। शनि भाग्येश होके और कर्मेश होके लगन में है। इस शुक्र शनि के योग के कारण आप जीवन में एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर गई, क्योंकि शनि आपका योग कारक है। ये भाग्य का मालिक होके भी है, ये कर्म का मालिक होके, और शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ कर्म भाव पर भी पड़ रही है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है कि जीवन में कभी भी शनि की महादशा या शुक्र की महादशा आ गई तो आपके जीवन में अच्छी रहेगी, उन्नति कराने वाली रहेगी। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब आपकी कुंडली में देखिएगा कि 4 ग्रह तीसरे घर के अंदर बैठे हैं। तीसरा घर हिम्मत, साहस के लिए जाना जाता है। अगर उसमें प्लैनेट्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों तो ये व्यक्ति को हिम्मती और साहसी बनाता है। वहीं तीसरा घर बंधु बांधव, अपने से छोटे भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, इनके लिए जाना जाता है। जब इसमें अशुभ ग्रह बैठे हों, जैसे सूर्य केतु, मंगल भी नीच का, बुध भी वहीं बैठा है, राहु का भी संबंध और शनि की तीसरी दृष्टि है, इसका मतलब ऐसे लोगों को अपने बंधु बांधवों से कष्ट मिलना, परिवार के लोगों से कष्ट मिलना, मोहल्ला पड़ोस भी पूरी तरीके से साथ नहीं देता, वो भी किसी न किसी स्वार्थ से जुड़कर आपके जीवन में आपके काम आता है। मतलब काम तो आएगा लेकिन स्वार्थ के उस पर काम आएगा। अब आप देखिएगा, सूर्य केतु अगर किसी कुंडली में एक साथ हो तो यह ग्रहण दोष होता है। सूर्य आपकी आत्मा का प्रतीक है। सूर्य चौथे घर का मालिक है। घर के सुख में कमी, परिवार के अंदर कलह का वातावरण रहना,
अपना घर होते हुए भी परिवार में सुख शांति ना रहने का ये कॉम्बिनेशन है। उसके साथ नीच का मंगल है, सप्तम भाव का मालिक नीच का होके यहाँ है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ परेशानी देने का कॉम्बिनेशन है। यानी जो वैवाहिक सुख से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ थी वो नवांश में भी दिखाई दी। ऐसा मंगल आपको साहस तो दे सकता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता तो दे सकता है, लेकिन जैसा कि अपने भाई बहनों के बारे में भी आपने बताया कि भैया मतलब के यार हैं सब, मतलब हुआ तो संबंध रहे, मतलब नहीं हुआ तो कोई पूछता भी नहीं। तो वही कॉम्बिनेशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि तीसरे घर का मालिक चंद्रमा भी यहाँ अष्टम में है। यानी ऐसे लोगों को जीवन में बहुत अधिक प्रयास भी कर लेंगे तो भी ये पड़ोसियों को नहीं अपना बना सकते, छोटे भाई बहनों से इनको अच्छा लाभ नहीं मिल सकता, अपने ही लोग इनके दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है जो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। अब उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन और फंस गया, वो है बुध। पंचम भाव संतान का मालिक और पंचम भाव का कारक बृहस्पति 8वें घर में। यही वो कॉम्बिनेशन है जिसके कारण संतान से आपके मतभेद या विचार अलग रहते हैं, संतान से संबंधित कष्ट परेशानी आपको जीवन में झेलनी पड़ेगी। जिसमें आपको एक शुरुआत की जो संतान हुई उसको शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं था, बाद में भी जो अब संतान आपको जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है। तो ये तो था वो एक कॉम्बिनेशन जिसको मैं एक खराब कॉम्बिनेशन कहता हूँ। चंद्रमा बृहस्पति के साथ है, जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो तो ये गज केसरी योग नहीं होता, ये गुरु चंद्र का योग होता है। शास्त्र में गुरु चंद्र के योग को कहा गया है ऐसा कॉम्बिनेशन जातक के जीवन में व्यक्ति को दानी, धार्मिक और सत्यवादी बनाता है, ईश्वर के प्रति आस्था देता है, सामाजिक कल्याण के बारे में व्यक्ति सोचता है, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, साथ ही साथ परोपकार की भावना भी ऐसे लोगों के भीतर आती है। वो दान धर्म पूजा पाठ ईश्वर आस्था के प्रति भी उनकी कंडीशन रहती है। तो ये उस गुरु चंद्र के योग के कारण ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये तो था एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस कि इस कुंडली के अंदर सबसे अच्छी बात थी शनि शुक्र के योग की, जिसने आज आपको इस तरीके से कैपेबल कर दिया कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। लेकिन मतलब के रिश्तेदार, मतलब की दुनिया, संतान से मतभेद होना, वो सब अन्य कॉम्बिनेशन से दिख रहा है। अब बात करते हैं आपकी दशा क्या चल रही है, क्योंकि दशा से ही रिजल्ट आपको जीवन में मिलते हैं। और आपको देखिएगा 2000 जुलाई 21 तक राहु में मंगल चल रही है। राहु 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह है और वो राहु आपको शनि की राशि में शनि योग कारक होके बैठा, इसलिए राहु की दशा में प्रोफेशनली तरक्की होगी ऐसा कहेंगे। लेकिन राहु शनि की राशि में है, शनि का संबंध तीसरे घर से है, तीसरी दृष्टि है, मंगल की अंतर्दशा है और मंगल यहाँ है। छोटे भाई का कारक मंगल, सूर्य, केतु, राहु, बुध, और जब से ये राहु मंगल शुरू हुआ जून 20 से और जुलाई 21 तक आपके जीवन में खूब अच्छा खासा कलह चल रहा है, खूब प्रॉब्लम चल रही हैं, आए दिन नई परेशानियां हो रही हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से विवाद है, अपने भाई बहनों से भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, संतान से भी आपको प्रॉब्लम चल रही है। तो वो सारे कष्ट, वो परेशानियां राहु मंगल तक हैं, जो 16 जुलाई को दशा खत्म हो गई। आज हो गई 21 या 22 जुलाई हो गई, 5 दिन से दशा आपको बदलनी शुरू हो गई। अब आपको आई जीवन में बृहस्पति की महादशा। बृहस्पति कुंडली में अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में है, जो आयु को तो कोई प्रॉब्लम नहीं देते। यानी बृहस्पति की दशा जब तक आपको चलेगी तब तक तो आप अवश्य जिएंगे, बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने आयु को लेकर किसी प्रकार की चिंता ना करें। बाद में साथ में कौन है? साथ में चंद्रमा है जो कि तृतीयेश है, यानी कहीं ना कहीं अपने बंधु बांधवों से जो रिश्ते आगे भी भविष्य में जुड़े रहेंगे वो एक स्वार्थ के रिश्ते जुड़े रहेंगे, कोई आपका अपना साथ नहीं देगा। इसलिए ज़्यादा प्रयास ये करना है कि किसी से मदद ना ही लें तो अच्छा है, नहीं तो कोई ना कोई स्वार्थ उसमें आपका जुड़ जाता है। अब बात आती है बृहस्पति में। बृहस्पति सितंबर 23 तक चलेगा। राहु की दशा आपके जीवन से जा चुकी है, लेकिन अभी आगे जो बृहस्पति है ये राहु से बेहतर होगा।
यानी आपके जीवन में जितने भी संकट परेशानी चल रही हैं ये अभी अप्रैल 2022 तक चलती रहेगी। अप्रैल 22 के बाद पोजीशन अच्छी होती चली जाएगी, जो आपकी संतान से भी आपके संबंध ठीक कर देगी, आपके जीवन से परेशानी दुविधाओं को भी निकाल देगी। तो वो एक कॉम्बिनेशंस आपके इस चार्ट से मुझे दिखाई दिया है। क्योंकि आपने पूछा मुझे अभी और कितना जीना है, तो अभी बहुत अच्छी आयु है, आगे आप चिंता ना करें। सो आयु को लेकर मुझे कोई चिंता आपकी कुंडली में नहीं है। भाई से संबंधित प्रॉब्लम आपने बताई है कि वो फ़ोन नहीं उठता है, जीवन मुश्किल हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पिछले 3-4 महीने से आप जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहे थे और वो संघर्ष आपकी कुंडली में दिखाई भी दिया कि राहु मंगल जब से जीवन में आया आपको जीवन में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त तहस नहस की स्थिति हो गई। लेकिन अब चल गई गुरु की महादशा, और गुरु की महादशा जुलाई 21 से शुरू हुई है। जैसे जैसे ये समय आगे चलेगा वैसे वैसे आपकी सारी परिस्थितियाँ ठीक होंगी। अभी भी मैं इसे पूर्ण ठीक ना मान रहा हूँ। कम से कम अप्रैल 22 में जाकर जब बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और शनि का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद आपकी स्थिति ठीक होगी कि जब शनि देव कुंभ राशि में आएंगे और बृहस्पति देव मीन राशि के अंदर आ जाएंगे, तो यह स्थिति आपके लिए सुखद होगी। आपके जितनी भी समस्याएं संतान से संबंधित या जैसी भी हैं वो सब धीरे 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 करके सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। गुरु की महादशा शनि बैठे, बृहस्पति बैठे 8वें घर में। 8वें घर में जब बृहस्पति बैठे और उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो हो सकता है आपको आने वाले समय में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अनईजीनेस का सामना करना पड़े। यानी कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जहाँ जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है वहाँ उसके साथ संघर्ष शुरू हो जाता है, उसके ऊपर बर्डन डाल देना काम का, उसको किसी न किसी तरीके से स्टाफ के द्वारा या अपने से बड़े जो अधिकारी वर्ग हैं उनके द्वारा कुछ परेशानी का सामना करना भी ऐसी कंडीशन में देखा जाता है। तो आगे प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी टफ बनेगी, लेकिन उससे आप परेशान ना हो, आप अपनी सारी परिस्थितियों को अपने आप ठीक बना लेंगी। घर में छोटे छोटे सर्प निकलते हैं, किसी ने कहा पितृदोष है, अमावस्या को ब्राह्मण को खाना भी खिला रही हूँ, जिसने जैसा बताया खिला रही हूँ। देखिए सूर्य केतु जब कुंडली में एक साथ हो तो इसको ग्रहण दोष बोलते हैं। इसमें कोई पितृदोष वाली स्थिति तो नहीं है इस कुंडली के अंदर, ना कोई पितृदोष है ना कोई बड़ा दोष है। हाँ, कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आपको लाभ मिलेगा। आपको हमने पहले भी हनुमान जी की पूजा करने के लिए बताया था कि आप अपने जीवन में कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड अवश्य पढ़ो, चमेली के तेल का दीपक जलाकर। ये तो हो गई आपकी पहली पूजा। रोजाना करना है आपको बजरंग बाण का पाठ सुबह के समय। दूसरा, अमावस्या को आप ब्राह्मणों को भोजन खिला रही हैं, आप भोजन खिलाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना आप सूर्य देव को जल अवश्य दें। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और सूर्य देव को जल दीजिए और उनके सामने खड़े होकर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कम से कम 11 या 21 बार उसको करिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। बाकी जो भी उपाय आप करते रहे हैं उनको करिएगा। समय आपके अनुकूल एक तरीके से शुरू हो चुका है, लेकिन इसको अपना परिणाम देने में समय लगेगा। इसलिए ये ना सोचे कि मुझे दशा बदल गई तो मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। जैसे जैसे प्लेसमेंट आगे चलती चली जाएगी वैसे वैसे परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। कुछ पूजा पाठ, दान, ब्राह्मण को भोजन खिलाना, इन सबको करते करते आपके जीवन में देखना आप अपने आप ही उछाल शुरू हो जाएगा, अच्छा समय आपका आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये तो था आपकी कुंडली का एनालिसिस। आप जन्म का समय अपना भविष्य में भी याद रखें। यही समय है आपका 2:09 का। कष्टप्रद दशा जा चुकी हैं जिसको हम राहु मंगल की दशा कहते हैं। वो राहु की महादशा खत्म हो गई, अब बृहस्पति की दशा आ गई और बृहस्पति देव सदैव ही सुख शांति देने वाले होते हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति स्वग्रही होकर भी अष्टम भाव में बैठे हैं। आप चाहें तो बृहस्पति की महादशा में जब तक शुरू हो चुकी है तो बृहस्पति देव का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की भी 3 माला का जाप आप रोजाना कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार से शुरू करनी होती है वो,
बाकी रत्न आपने ओपल पहना हुआ है, वही आपके लिए एकमात्र रत्न है, और कोई रत्न पूजा पाठ की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो है, जो बताए गए हैं उन्हीं को लगातार कीजिएगा, उन्हीं से आपको मिलेगा लाभ। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।